कि यदि पढ़े लिखे विद्वान लोग, शिक्षित लोग यदि राजनीति से दूर होना जब शुरू हो जाते हैं तो अनपढ़ मूर्ख जो है उस पर शासन करना शुरू कर देते हैं। बिहार में ये जो लालू जी की सरकार रही है, नीतीश जी की सरकार रही है, मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है वह बयां कर रहा हूँ। इन लोगों ने पता नहीं कैसे स्टेट को चलाया, आज भी जो है कि पलायन रुकता नहीं है। किसी भी समस्या को लेकर के हमारे बथनाहा विधानसभा की जनता को मेरे पीछे आना नहीं पड़ेगा। मैं उनकी समस्या जानने उनके घर तक जाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी की आवाज और मैं हूं आपके साथ नीतीश। हिमाचल की सर्दी से लेकर के दिल्ली की गर्मी अब पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 2025 के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया है एवं सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने पार्टी में टिकट के लेकर के भी दावेदारी करना शुरू कर दिया है। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बथनाहा विधानसभा से विधायक के प्रत्याशी सुनील राम जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनका प्लान है, वो किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे। सुनील जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बथनाहा विधानसभा क्षेत्र के सभी भाइयों और बहनों को मैं नमस्कार करता हूं, और आप जैसे मीडिया कर्मी को भी मेरा नमस्कार है, क्योंकि आप लोग देश का जो है आईना है और लोगों को जो है कि आप एक माने कि अच्छा कैंडिडेट चुनने में लोगों की आप बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन ढंग से आप हेल्प कर सकते हैं। सुनील जी, आप यूपीएससी के विद्यार्थी रहे हैं, छात्र रहे हैं, आप पढ़ाई छोड़ करके राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? ये यूपीएससी की मैं तैयारी कर रहा था, अभी विधानसभा चुनाव को लेकर के मैं अभी उसको स्टॉप कर दिया है। मैं आईएएस बनने जा रहा था और कई बार हमने देखा है कि जो आईएएस बन चुके हैं और वो वहाँ से रिजाइन करके राजनीति में आ रहे हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अरस्तु बोले हुए थे कि यदि पढ़े लिखे विद्वान लोग, शिक्षित लोग यदि राजनीति से दूर होना जब शुरू हो जाते हैं तो अनपढ़ मूर्ख जो है उस पर शासन करना शुरू कर देते हैं। और हम देख रहे हैं कि विधायिका का जो योजना है या कोई नियम बनाती है वो धरातल पर हकीकत में सही है नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि विधायिका का अंग बन करके और अपने तरीके से और नैतिकवान ढंग से ईमानदारी पूर्वक काम करूं। आप 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे और मुद्दा क्या क्या होगा आपका? देखिए, पूर्व में मैं कभी किसी पार्टी से मिला नहीं। अभी वर्तमान में मैं जनसुराज पार्टी से हूँ। जनसुराज पार्टी का जो व्यवस्था परिवर्तन की बात है, इसी वजह से उनका जो ये विचार है, वो विचार जो है कि मुझे वो अपनी तरफ खींच करके ले गए हैं। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जब जनसुराज की पार्टी, जब जनसुराज की जो है कि सरकार बनती है अपने बिहार में, तो वो शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, पेंशन जो है कि 400 से बढ़कर 2000 किया जाएगा, महिलाओं को 4% जो है सालाना ब्याज दर पर रोजगार के लिए उनको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, और युवाओं का जो है पलायन रोका जाएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे बिहार के युवा वर्ग बहुत माने कि बड़ी मात्रा में वो लोग जो है कि पलायन कर रहे हैं। पलायन रोज़गार के लिए, रोज़गार की तलाश में बिहार में ये जो लालू जी की सरकार रही है, नीतीश जी की सरकार रही है, मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है वह बयां कर रहा हूँ। इन लोगों ने पता नहीं कैसे स्टेट को चलाया, आज भी जो है कि पलायन रुकता नहीं है। आप चुनाव जो है 2025 के विधानसभा चुनाव जनसुराज पार्टी से लड़ेंगे या फिर किस पार्टी से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे? मैं अभी तो अपने आप को निर्दलीय घोषित किया हूँ। मैं तो जनसुराज पार्टी से हूँ, लेकिन उसमें यह तय नहीं है कि टिकट किसे मिलेगी, इसीलिए मैं अपने आप को निर्दलीय माने कि घोषित करके मान करके चल रहा हूँ। आप निर्दलीय मान करके चल रहे हैं,
आप जब चुनाव लड़ना चाहते हो तो लगातार लोगों से मिलते जुलते होंगे। बथनाहा विधानसभा की जो लोग हैं उनकी मुख्य समस्या क्या क्या है? मैं सभी लोगों से बात आपने सही कहा है कि मैं मिल रहा हूँ ताकि मेरी भी पहचान बन सके। मैं मुजौलिया गया था एक माने कि संवाद करने के लिए। वहाँ बहुत सारे लोग उस पंचायत के बैठे हुए थे, क्योंकि हमारे ही प्रखंड के पंचायत है मुजौलिया। तो वहाँ पर और किसान भाई सब थे, और हम आप जानते हैं कि अन्नदाता जो किसान हैं उनको भगवान माना गया है। वो भगवान है ही, क्योंकि कोई भी आदमी चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति धर्म का लोग हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म मजहब का लोग हो, अगर खाएंगे तो अन्न ही खाएंगे। सोना चांदी हीरा जवाहरात तो खा नहीं सकते हैं। उनका मुख्य मुद्दा था कि एक नहर है, वह नहर मुजौलिया पंचायत के मधुबनी में उसका उद्गम स्थल है। लखनदेई नदी उस क्षेत्रीय से जा रही है, गुजरती हुई जा रही है। उसी से उसका जो है माने कि उसका अटैचमेंट है। उसको पता नहीं क्या कारण है कि उसको बंद कर दिया गया है। वो लोग चाह रहे हैं कि नहर जो है पुनः माने कि चालू हो जाए। उसको लेकर के आप हस्ताक्षर अभियान चलाने वाले हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? मैं इसके लिए हस्ताक्षर अभियान माने कि चलाने जा रहा हूँ। लोगों से हमने बात किया है, वो लोग भी एग्री है मेरे साथ। उसका मुख्य इसका लाभ मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ जो नहर है वह चालू हो जाने से सबसे पहले बात है कि हमारे जो अन्नदाता भगवान किसान हैं उनको जो है कि खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त जल जो है उपलब्ध हो पाएगा। दूसरी बात है कि उस नहर में विचरण करने वाली जो मछलियां हैं उससे माने कि हज़ारों लोगों का जो है जीविकोपार्जन का वह माध्यम बनेगा, और लाखों किसान इससे लाभान्वित होंगे। दूसरी बात है कि उस नहर के बंद होने से उसके आसपास के जितने भी खेत है, किसान हैं, वो भूमि बोर्डिंग से जो है कि खेतों की सिंचाई करते हैं। तो उससे क्या है कि कहीं न कहीं भूमिगत जल का जो है कि दोहन हो रहा है। अगर नहर चालू हो जाता है तो भूमिगत जल जो है उसकी भरपाई होगी उस नहर के चालू हो जाने से। इसीलिए मैं हस्ताक्षर अभियान शुरू करने जा रहा हूँ। अगर बथनाहा विधानसभा की जनता आप पे भरोसा जताती है तो आप जीतने के बाद क्या क्या करेंगे? मैं अगर बथनाहा विधानसभा की जनता मुझ पर भरोसा करती है, मुझे योग्य उम्मीदवार के रूप में यदि मुझे चुन लेती है, तो बथनाहा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी ऑफिस हो गए, कार्यालय हो गए, सड़क है, चाहे जो कुछ भी समस्या है, उनकी समस्या हमारी समस्या होगी, और नियम संगत जो लीगली वर्क होगा उसको मैं करूँगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी समस्या को लेकर के हमारे बथनाहा विधानसभा की जनता को मेरे पीछे आना नहीं पड़ेगा। मैं उनकी समस्या जानने उनके घर तक जाऊँगा। ये मैं वादा करता हूँ अपने बथनाहा विधानसभा क्षेत्र की जनता से।